हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डार्ट पर आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग सेकेंड पार्ट में बात करते हैं दूसरे टॉपिक में। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स। अगला टॉपिक आपका क्या है? एलिमेंट्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व। तो तत्व का यहाँ पर डेफिनेशन देखें तो सीधा सीधा परिभाषा क्या होगा कि वह पदार्थ जो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, वह कोई पदार्थ जो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। तत्व कहलाते हैं। क्लियर? वह पदार्थ जो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व। तो यहां पर देखें एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट अभी तक जो नॉन एलिमेंट हैं, अभी तक जो हम लोग को ज्ञात एलिमेंट हैं, ज्ञात एलिमेंट की टोटल संख्या कितनी है? 180। टोटल संख्या कितनी है? 118, 117 जो भी है 118, जिसमें से 92 एलिमेंट 92 तत्व नेचुरल हैं। 92 एलिमेंट क्या हैं? नेचुरल हैं। नेचुरल मतलब क्या होगा? प्राकृतिक। ये प्रकृति में फ्री रूप से मुक्त अवस्था में मिले हैं, नेचुरल है, प्राकृतिक हैं। जबकि शेष आपका 25 या 26 जो भी है, शेष एलिमेंट हैं ये नेचुरल नहीं है, अर्थात क्या है? आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं सिंथेटिक है। क्या है? सिंथेटिक। इसको हिंदी में बोलें संश्लेषित। क्या बोलेंगे यहाँ पर? संश्लेषित। मतलब या इसी को मैन मेड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैन मेड। मतलब मानव निर्मित। क्या आपका? मानव निर्मित। तो अभी तक नॉन 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट क्या है? नेचुरल, जो प्रकृति में मिले हैं, प्राकृतिक जिसको बोल रहे हैं नेचुरल। शेष जो एलिमेंट है, रिमेन एलिमेंट है 25, 26 जो भी है, वो क्या है? आर्टिफिशियल, सिंथेटिक, संश्लेषित, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैन मेड। अर्थात इसको लैब में मनुष्य द्वारा, मानव द्वारा क्या किया गया? बनाया गया है। बनाया क्यों गया है? क्योंकि इनका उपयोग मनुष्य कर रहा है अपने दैनिक जीवन में, अपने उपयोग के लिए, अपने हेल्थ के लिए। 25 एलिमेंटों का उन्होंने क्या किया? सिंथेसाइज किया है आर्टिफिशियल तरीके से। जैसे आपको एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे कोबाल्ट जो 60 एलिमेंट है, वो 25 में से कोई एक एलिमेंट है। तो कोबाल्ट 60 एक ऐसा आर्टिफिशियल एलिमेंट है जिसका उपयोग हम लोग ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। किसके लिए? ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में, अपने सर्जरी प्रोसेस में, चिकित्सा क्षेत्र में, सर्जरी फील्ड में हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। और इनकी आवश्यकता पड़ी, इसलिए मनुष्यों ने क्या किया? अपने हिसाब से इन आर्टिफिशियल एलिमेंटों को तैयार किया, बनाया अपने फायदे के लिए, मनुष्य जाति के कल्याण के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं मैन मेड। क्लियर है? अब इसके बाद बात करते हैं कि ये तो हो गया आपका एलिमेंट। अब एलिमेंट के बाद हम लोग इसमें टॉपिक लाएंगे कंपाउंड। क्या लाएंगे? कंपाउंड। यहां पर मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं, कंपाउंड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? यौगिक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? यौगिक। अब देखिए कंपाउंड क्या होता है, एक एक इसको पढ़ेंगे। चलिए ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए कंपाउंड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अभी हमने आपको एलिमेंट बताया। एलिमेंट क्या था? कि वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते, उसे क्या बोलते हैं? तत्व। तो उसी एलिमेंट के बाद यहाँ पर कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड किसे कहेंगे? कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित, ध्यान दीजिएगा, निश्चित
अनुपात में मिलने से, निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंपाउंड कहलाते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं? वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में, ध्यान दीजिएगा फिक्स्ड रेशियो में बात करेंगे, निश्चित अनुपात में मिलकर बनते हैं कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पानी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H2। तो यहाँ पर देखा जाए कि दो एलिमेंट हैं, क्या है? दो एलिमेंट, एक पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट, इसकी जो संख्या है वो 2 है और इसकी संख्या कितनी है? 1। तो वाटर मॉलिक्यूल में देखें तो दो एलिमेंट है और दोनों का रेशियो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। तो यहाँ पर देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो फिक्स्ड है, निश्चित है, 2:1। अर्थात अगर यहाँ पर हम 3:1 करें तो ये वाटर नहीं रहेगा, ये वाटर नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पर फिक्स रेशियो नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग किसी भी कंपाउंड को देखें तो उनमें जो तत्वों का रेशियो होता है वो निश्चित होता है। ठीक उसी प्रकार देखें, जैसे यहाँ पर दूसरा कंपाउंड क्या हो जाएगा? CH4। दूसरा कंपाउंड क्या हो जाएगा? CH4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीथेन, जिसका नाम क्या होगा? मीथेन, IPAC। क्लियर? तो यहाँ पे देखें इसमें भी दो एलिमेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 4 एटम हैं जबकि कार्बन के 1 एटम है, और दो एलिमेंट है कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन की जो संख्या है 1 जबकि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4। तो यहाँ पर भी एक निश्चित अनुपात है। तो निश्चित अनुपात है तो वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बनते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाउंड। तो ये सब क्या है आपके? कंपाउंड। वाटर, मीथेन, अमोनिया, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? कंपाउंड, जिसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा 1:3। अर्थात इस रेशियो से आप इधर उधर लिखेंगे तो वो कंपाउंड नहीं बनाएंगे। तो ये कंपाउंड हो गया आपके कि वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बनते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाउंड। जबकि इसका ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा? मिक्सचर। इसका ठीक अपोजिट क्या होता है? मिक्सचर। हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्रण। मिश्रण क्या होता है भाई? मिश्रण शुद्ध पदार्थ नहीं होता है, जबकि वह अशुद्ध पदार्थ, ये क्या होगा? वह अशुद्ध पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के अनुपात में मिलकर बनते हैं। वहां पर निश्चित नहीं होगा। मिश्रण में क्या होगा? कोई फिक्स्ड नहीं होगा, वो कोई यहाँ पर फिक्स्ड नहीं होगा, बस केवल अनुपात में मिलेंगे। वो कोई भी अनुपात हो सकता है, दो या दो से अधिक, लेकिन वो क्या होगा? आपका अशुद्ध पदार्थ होगा। ठीक है? तो वह अशुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में नहीं बल्कि एक अनुपात में मिलकर बनते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्सचर। क्लियर है? तो मिक्सचर पढ़ेंगे यहाँ पर। मिक्सचर को यहाँ पर डेफिनेशन हो गया। मिक्सचर को आगे यहाँ पर देखिए, मिक्सचर की जो टाइप है वो 2 है। मिक्सचर 2 प्रकार की होती है। ठीक है? टाइप, प्रकार, पहला का हो गया होमोजीनस मिक्सचर। पहला क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? समांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। दूसरा क्या होता है आपका? हेट्रोजीनस मिक्सचर। दूसरा क्या होगा? हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? विषमांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण। अब एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर मिक्सचर हमने पढ़ा अभी 2 प्रकार का होता है। होमोजीनस मिक्सचर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। दूसरा क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण। होमोजीनस मतलब क्या होगा? जिसकी अवस्थाएं क्या हो? समान हो, दिखे समान, वहां पर क्या बोलेंगे उसको? समांगी मिश्रण। इसका एग्जाम्पल आपको जानना जरूरी है, डेफिनेशन उतना मायने नहीं रखता। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? शुगर प्लस वाटर क्या होगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। क्योंकि पानी है उसमें चीनी डाल देंगे तो पानी क्या होगा? अपनी आइडेंटिटी, जो शुगर की आइडेंटिटी बाहर कैसी थी? सॉलिड, पानी जाने के बाद अपनी आइडेंटिटी क्या कर देगा? लॉस कर देगा। तो इस तरह से देखें तो समांगी मिश्रण का फॉर्मेशन होता है। तो शुगर प्लस H2 क्या होगा? आपका समांगी मिश्रण होगा। ठीक उसी प्रकार क्या होगा? सल्फर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का मिश्रण क्या होगा? आपका होमोजेनस मिक्सचर होगा।
क्लियर, इन दोनों का मिश्रण क्या होगा आपका, होमोजेनस मिक्सचर होगा। ठीक उसी प्रकार क्या हो जाएगा, अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH3 अमोनिया इन एयर, मतलब वायुमंडल में अमोनिया का होना एक क्या है, समांगी मिश्रण है। ठीक है, और भी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, होंगे, वहां पर आप देख लीजिएगा। जो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा आसान है उसी को, या फिर जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी को हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो शुगर प्लस वाटर ये आपका समांगी मिश्रण है, सल्फर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, अमोनिया इन एयर ये भी आपका क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। आते हैं यहाँ पर विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, आयरन प्लस सल्फर, मतलब लोहा और गंधक, लोहा और गंधक का मिश्रण क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनस मिक्सचर। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, देखिए ध्यान, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड, सैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेत, या फिर कॉमन लैंग्वेज में क्या बोल देंगे, बालू, ये बालू का फॉर्मूला है SiO2, SiO2 सिलिकॉन प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसको हम लोग साधारण नमक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साधारण नमक, साधारण नमक में बालू डालते हैं, किस टाइप का मिश्रण बनेगा, विषमांगी मिश्रण, किस टाइप का, विषमांगी मिश्रण। क्लियर है, तो ये आपके क्या होंगे, विषमांगी मिश्रण। वाटर प्लस SiO2, वाटर प्लस SiO2 मतलब पानी में क्या डालें, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, विषमांगी मिश्रण। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि विषमांगी मिश्रण के बाद पदार्थों के अवयवी गुण। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पदार्थ के अवयवी गुण, कंपोनेंट्स ऑफ मैटर, मैटर के ऐसे कौन कौन से अवयवी गुण हैं, अवयवी द्रव्य पदार्थ हैं, अवयवी, तो यहाँ पर देखेंगे कि दो अवयवी गुण हैं पदार्थ के, वो कौन कौन से हैं। पहला आपका क्या होगा, मॉलिक्यूल, पहला क्या होगा, मॉलिक्यूल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अणु, और दूसरा क्या होता है आपका एटम, जिसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, परमाणु। अब एक चीज ध्यान दें, यहाँ पर अणु और परमाणु क्या है, अवयवी मैटर है, किसके, पदार्थ, किसी कोई भी पदार्थ, संसार, एक चीज ध्यान दें यहाँ पर, संसार की सभी वस्तुएं, संसार की सभी वस्तुएं किससे मिलकर बनी होती हैं, अणु या परमाणु से, अणुओं या परमाणु से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। कौन, पदार्थ की सभी, संसार की सभी वस्तुएं, जिसको पदार्थ हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ एटम देखें, मॉलिक्यूल एंड एटम। तो थोड़ा सा इन दोनों के बारे में जानेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में कॉमन डिफरेंस देखें, मॉलिक्यूल एंड एटम में। मॉलिक्यूल जो कि आपका क्या है, अणु है, एटम आपका क्या है, परमाणु। तो यहाँ पर आपको छोटा सा एक एग्जांपल दें, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक बड़ा पदार्थ है, ठीक है, उसको हमने हाफ डिवाइड किया, उसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अगेन उसको हमने क्या किया, डिवाइड किया, उसकी साइज और क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अगेन डिवाइड किया, उसकी साइज और क्या हो जाएगी, छोटी। उसको फर्दरली डिवाइड करें, छोटी। तो एक समय ऐसी कंडीशन आएगी जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा वो टूट नहीं सकता, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट डिविजिबल। क्या बोलेंगे, नॉट डिविजिबल, उससे ज़्यादा हम उसको तोड़ नहीं सकते। और जो नॉट डिविजिबल होगा वही आपका क्या होगा, एटम होगा। क्या होगा, एटम होगा। और उसके ठीक एक स्टेप पहले जो सब्सटेंस होगा वो आपका किस क्या होगा, मॉलिक्यूल। तो एक चीज़ हम क्या जान सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल होंगे वो डिविजिबल होंगे, डिविजिबल, क्योंकि टूटने के बाद ही क्या बना होगा, एटम। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो, हालांकि दोनों छोटे होंगे, लेकिन यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो परमाणु होगा वो अति सूक्ष्म होगा। क्या होगा, अति सूक्ष्म होगा। इसको हम लोग कह सकते हैं टिन्नी या स्मॉलेस्ट, क्या बोल सकते हैं, टिन्नी या स्मॉलेस्ट। जबकि ये क्या होगा, सूक्ष्मतम होगा। ये भी तो सूक्ष्म होगा, ये भी क्या होगा, सूक्ष्मतम, लेकिन ये अति सूक्ष्मतम होगा। ये होगा पहला आपका कॉमन डिफरेंस। दूसरा क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। मॉलिक्यूल क्या होगा, डिविजिबल, मतलब इसको तोड़ा जा सकता है, विभाज्य किया जा सकता है। जबकि ये क्या होगा आपका, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। क्लियर, इसको तोड़ा
नहीं जा सकता, ये अभी तक कंसेप्ट है, तोड़ा नहीं जा सकता, अविभाज्य है, अभाज्य। ठीक है, तीसरा आपका क्या होगा कॉमन डिफरेंस, कि जो मॉलिक्यूल होगा ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट, भाग नहीं लेता, जबकि एटम पार्टिसिपेट करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ये थोड़े सा कोई क्या हो गए कॉमन डिफरेंसेस, बाकी और भी डिफरेंसेस उसको पढ़िएगा, जो आपको मुझे लग रहा है कि ये आपसे को जानना जरूरी है तो उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, जबकि एटम क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अभी हमने क्या बताया, ये नॉट डिविजिबल है। ठीक है, एटम। अब यहाँ पे एक चीज और आपको मैं बताऊं, स्टार में बना के मैं बता रहा हूं कि जो एटम होता है, जो परमाणु होता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एटम, परमाणु, वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। जो एटम होता है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, मतलब जो जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, नॉट डिविजिबल, वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसे इन तीनों को, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन को परमाणु का स्थायी मूल कण कहा जाता है, मूल कण कहा जाता है। स्टेबल, स्थायी मूल कण को अंग्रेजी में क्या होगा, स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल, स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल, स्थायी मूलकण कहा जाता है। किसको भाई, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एटम का स्थायी मूलकण कहा जाता है। एटम खुद एक कण है और इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पाया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल कहलाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए बात कर रहे हैं कुछ सेपरेशन मेथड हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ सेपरेशन मेथड है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में मिश्रण का जो पृथक्करण की कुछ विधियां हैं उसको पढ़ेंगे हम लोग। पहला आपका क्या है, क्रिस्टलाइजेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टलीकरण, क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीयकरण। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेंगे क्रिस्टलीकरण द्वारा किस चीज का सेपरेशन करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे बाय द क्रिस्टलाइन मेथड, क्रिस्टलाइजेशन मेथड, क्रिस्टलीकरण द्वारा हम लोग, या आपको याद होना चाहिए, इनऑर्गेनिक सॉलिड या फिर यहाँ पर क्या है, अकार्बनिक ठोसों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीयकरण। अकार्बनिक ठोसों को पृथक करने के लिए मिश्रण से, अकार्बनिक ठोसों को पृथक करने के लिए मिश्रण से किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक उसी प्रकार क्या हो जाएगा, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आशवन, क्या बोलते हैं, आशवन। आशवन विधि से किसका पृथक्करण करते हैं, तो आशवन विधि से हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि जब दो लिक्विड हो, टू लिक्विड्स क्या हो, दो लिक्विड हो और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें मेजर डिफरेंस हो, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो, मेजर डिफरेंस हो, तब उन दोनों को हम लोग जिस मेथड के द्वारा पृथक करते हैं, सेपरेट करते हैं, उस मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टिलेशन, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, आशवन विधि। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो द्रवों का जिनका बॉइलिंग पॉइंट के बीच में दोनों में क्या हो, अंतर हो, जैसे किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे क्या होना चाहिए 125 डिग्री सेल्सियस या 120, 130, 140, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी लिक्विड का 100 डिग्री सेल्सियस दूसरे वाले का 101 डिग्री सेल्सियस, तब इन दो लिक्विडों का इस मेथड से हम लोग सेपरेशन नहीं कर सकते।
तो डिस्टिलेशन मेथड्स, बाय द डिस्टिलेशन मेथड टू लिक्विड्स बॉइलिंग पॉइंट आर मेजर डिफरेंसेस। तो इस तरह से हम लोग जो सेपरेट करेंगे उसको क्या बोलते हैं, बाय द डिस्टिलेशन मेथड। तीसरा आपका क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। अभी हमने पीछे आपको पढ़ा है ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस में कोई भी अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटी होती है, तो उसको डायरेक्टली क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। तो विदाउट लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए, विदाउट लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए, वो कन्वर्ट कहाँ होता है भाई, गैस फॉर्म में। कहाँ पर, गैस फॉर्म में। तो इस तरह के पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेट पदार्थ। क्या बोलते हैं इसको, सब्लिमेट। क्या बोलेंगे इसको, सब्लिमेट या ऊर्ध्वपातन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कपूर। सब्लिमेशन का एग्जाम्पल जान लीजिए, कपूर, ठीक है। नैप्थलीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। एक चीज ध्यान देंगे, अमोनियम क्लोराइड को नौशादर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, नौशादर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है प्यारे मित्रों। तो हम लोग क्या पढ़े थे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। हमने आपको इसमें एग्जाम्पल क्या बताया था, कपूर। एग्जाम्पल में क्या बताया था, कपूर। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कपूर। नैप्थलीन क्या हो जाएगा, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब मैंने आपको बताया था, एंथ्रासीन। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, एक्सेप्ट्रा के लिए यहाँ पर और भी सारे हैं। तो ये सब आपके क्या है, सब्लिमेशन को शो करते हैं। सब्लिमेशन क्या था, क्या है कि कोई भी सॉलिड कंपाउंड है वो बिना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए, विदाउट लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए, डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसमें, गैस के फॉर्म में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेट सब्सटेंस बोलते हैं, ऊर्ध्वपातज कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातज में आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कपूर, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड एक्सेट्रा। या फिर इसमें एक और हमने यहाँ पे देखेंगे NH4Cl, जिसको क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। इसका दूसरा नाम क्या है, नौशादर। इसका दूसरा क्या नाम है, नौशादर। अमोनियम क्लोराइड का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, नौशादर। ये सबके सब क्या आपके सब्लिमेट सब्सटेंस हैं, क्लियर। यहाँ पर थोड़ा सा और जानकारी में बताया आपको, नैप्थलीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो देखिए, इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन। बेंजीन के डबल स्ट्रक्चर को इस तरीके से हम लोग बनाएं, जोड़ दें, तो ये बेंजीन अब नहीं रहा, इसको बोलते हैं हम लोग नैप्थलीन। क्या बोलते हैं इसको, नैप्थलीन। ये नैप्थलीन की स्ट्रक्चर है। उसी तरह क्या हो जाएगा, अगर इसमें मैं एक और बेंजीन रिंग जोड़ूं इस तरीके से, तब ये नैप्थलीन नहीं रहेगा, तब इसको क्या बोल देंगे हम लोग, एंथ्रासीन। तब इसको क्या बोल देंगे, एंथ्रासीन, क्लियर है। तो ये एंथ्रासीन हो गया। इसके बाद हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर इस टाइप से, और इसके एक कार्बन पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दें, दैट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। ये सब के सब क्या है, सब्लिमेट सब्सटेंस है। कपूर का आप देखेंगे सॉलिड के फॉर्म में होता है, एंथ्रासीन सॉलिड के फॉर्म में होगा, नैप्थलीन सॉलिड के फॉर्म होगा, बेंजोइक एसिड सॉलिड के फॉर्म में, अमोनियम क्लोराइड सब के सब क्या होंगे, सॉलिड के फॉर्म में होंगे। जब भी इनको हीट किया जाएगा तो विदाउट लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं किसमें, गैस के फॉर्म में। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्ध्वपातज बोलते हैं। और इस क्रिया को, जो प्रोसेस को जो शो करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन। उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्ध्वपातन। फिर इसमें क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रभाजी आसवन। क्या बोलते हैं इसको, प्रभाजी आसवन। एक चीज ध्यान देंगे कि प्रभाजी आसवन कब यूज करेंगे, प्रभाजी आसवन तब यूज करते हैं जब दो लिक्विड हों, टू लिक्विड्स, दोनों आपस में क्या हो, मिक्स हो। दोनों आपस में क्या हो, मिक्स हो। दो द्रव आपस में मिक्स हो और उनका
बॉइलिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक जिसको बोलते हैं क्वथनांक, और बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होगा वो काफी कम होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। दो लिक्विड हो जिनका बॉइलिंग पॉइंट काफी क्या हो? कम हो, तो ऐसे दोनों लिक्विडों को हम लोग सेपरेट करते हैं किस विधि द्वारा? प्रभाजी आचमन द्वारा करते हैं। किस विधि द्वारा? प्रभाजी आचमन। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? पेट्रोल जो कि क्रूड ऑयल से मिलता है आपको, डीजल क्या हो जाएगा? डीजल। तो ये लिक्विड है और इनके क्वथनांकों का जो अंतर है वो काफी कम होता है, और इन दोनों को क्रूड ऑयल से इन दोनों को बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट पर दोनों लिक्विड को सेपरेट करते हैं। तो इस तरह के सेपरेशन को क्या किसके द्वारा करते हैं हम लोग? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा करते हैं। इन दोनों का सेपरेशन किस मेथड द्वारा करेंगे? तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रभाजी आचमन। तो यहाँ पे ध्यान देना कि दो लिक्विड हो मिक्स हो आपस में, उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफी क्या हो? कम हो, तो इन दोनों को सेपरेशन हम किस विधि द्वारा से करेंगे? प्रभाजी आचमन द्वारा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्रोमैटोग्राफी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ण लेखन। ठीक है, तो क्रोमैटोग्राफी देखते हैं। नेक्स्ट पेपर क्या है? क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग वर्ण लेखन। क्या बोलते हैं इसको? वर्ण लेखन। क्लियर है? देखिए वर्ण लेखन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार आता है। तो वर्ण लेखन क्या होता है इसको पढ़ेंगे। इस विधि द्वारा ऐसे कंपोनेंट, ऐसे दो कंपोनेंट, टू कंपोनेंट जो कि आपस में क्या हो? मिक्स हो। ठीक है, ऐसे टू कंपोनेंट जो कि आपस में क्या हो? मिक्स हो, और उन दोनों कंपोनेंट का एडजॉर्प्शन कैपेसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिशोषक क्षमता क्या हो? भिन्न हो या दूर हो। ध्यान दीजिए, ऐसे मिक्सचर के जो कंपोनेंट होंगे उनकी जो एडजॉर्प्शन कैपेसिटी होगी, अधिशोषक क्षमता होगी, वो क्या हो? डिफरेंट तो होगा ही होगा। दूसरी चीज की उनकी जो अधिशोषक पावर है, क्षमता है, वो दूर हो, एक दूसरे के पास न हो। अगर पास होगा तो इस विधि द्वारा हम उनका सेपरेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर दूर होना चाहिए। तो ऐसी चीजों का हम लोग जो सेपरेशन करते हैं किस मेथड द्वारा? क्रोमैटोग्राफी द्वारा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ण लेखन बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दें कि वर्ण लेखन की टाइप कितने प्रकार का क्रोमैटोग्राफी होता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, क्रोमैटोग्राफी 3-4 प्रकार की होती है लगभग। यहाँ पर पहला देखें TLC। पहला क्या होता है? TLC। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। C फॉर क्रोमैटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? TLC। सेकेंड क्या होता है? HPLC। सेकेंड क्या होगा आपका? HPLC। इसको बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस ऑफ लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। ये HPLC का प्रयोग हम लोग मेडिसिन के प्रोडक्शन, मेडिसिन फॉर्मेशन वगैरह पे प्लेसेस पे करते हैं, जहाँ पे HPLC आपको चलाना सिखाया जाता है। ठीक है, तीसरा क्या आपका? कॉलम क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, ये कॉलम क्रोमैटोग्राफी हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11-12 में, वहाँ पढ़ाया जाता है आपको। हालांकि ये TLC और HPLC आप नहीं पढ़े होंगे या फिर पहली बार सुन रहे होंगे। अगला क्या होता है आपको? GLC, जिसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये सच टाइप ऑफ क्रोमैटोग्राफी है। अलग अलग विधि द्वारा हम लोग करते हैं, जो जिस कंपोनेंट के लिए जो सुटेबल होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो थिन लेयर, हाई परफॉर्मेंस, कॉलम क्रोमैटोग्राफी, GLC गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, जिसमें से हम लोग ये
क्लास 11th या 12th में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, क्लास 11th या 12th में कॉलम क्रोमेटोग्राफी आपको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका क्या हो गया, क्रोमेटोग्राफी। तो इतना हमको ध्यान देना है कि ये सब क्या है, दो कंपाउंडों के या फिर दो मिक्सचरों को सेपरेट करने का मेथड है। तो इस मेथड से हम लोग किनका सेपरेशन कर सकते हैं, तो ऐसे कंपोनेंट जो मिक्स हो, ऐसे कंपोनेंट हो जिसकी एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी क्या हो, भिन्न हो, या फिर वो अधिशोषक क्षमता उनकी क्या हो, किसी दूसरे पदार्थ में दूर दूर हो। तो इस तरह से हम लोग इस विधि द्वारा हम लोग उन दोनों का सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला आपका क्या होता है, स्टीम डिस्टिलेशन, भाप आसवन विधि, क्या बोलते हैं उसको, स्टीम डिस्टिलेशन, क्या बोलेंगे इसको, स्टीम डिस्टिलेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग भाप आसवन, क्या बोलते हैं इसको, भाप आसवन, ठीक है। तो इसको देखते हैं, भाप आसवन विधि द्वारा किसका सेपरेशन करते हैं, ठीक। तो अगले पॉइंट में देख रहे हैं स्टीम डिस्टिलेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, भाप आसवन। तो भाप आसवन विधि द्वारा हम लोग किसका सेपरेशन करते हैं, शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो उसको हम लोग देखें कि वह पदार्थ या कंपाउंड, इसको यौगिक बोलते हैं, कंपाउंड जो क्या हो, जल में अघुलनशील हो, जल में क्या हो, अघुलनशील हो, इनसॉल्युबल, ध्यान देंगे, सॉल्युबल नहीं होगा, क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। जल में क्या होगा, वाटर इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। सच टाइप ऑफ कंपाउंड आर सब्सटेंस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। जल में क्या हो, अघुलनशील हो, वाइल जबकि वोलेटाइल कंपाउंड में, वाष्पशील पदार्थ में या वाष्पशील यौगिक में क्या हो, सॉल्युबल हो, वाष्पशील यौगिक में क्या हो, घुलनशील हो, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंडों का हम लोग शुद्धिकरण किस मेथड द्वारा करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन द्वारा करते हैं, भाप आसवन विधि द्वारा उसका शुद्धिकरण या सेपरेशन करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड या पदार्थ जो जल में क्या हो, घुलनशील हो, अघुलनशील हो, तथा वाष्पशील पदार्थों में क्या हो, घुलनशील हो, तो ऐसे पदार्थों का हम लोग सेपरेशन या प्यूरिफिकेशन किस मेथड द्वारा करते हैं, भाप आसवन विधि द्वारा करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एसीटोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3CO, दूसरा क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें, मिथाइल अल्कोहल। सेकेंड क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3CHO, एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें क्या है, ये आपका क्या है, एसीटोन है, मेथिल अल्कोहल है, एसिटल्डिहाइड। तो इन सब चीजों का अध्ययन हम इन सब चीजों का सेपरेशन हम किस मेथड से करेंगे, भाप आसवन विधि द्वारा किया जाता है, क्लियर है। तो ये आपका टॉपिक समाप्त हुआ, इसके आगे हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।